Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। उसमें हम बात कर रहे थे इससे पहले एनिमल किंगडम को, और एनिमल किंगडम की लास्ट क्लास जो है क्लास मेमिलिया, वो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो अगला टॉपिक है उसका क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस की क्लासिफिकेशन को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वायरस के बारे में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगर वायरसेस की बात करें तो वायरस क्या है? वायरस एक लैटिन वर्ड विनोम से निकला है, जिसका मीनिंग क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। एंशियंट टाइम में या पुराने वक्तों में ये समझा जाता था कि जो वायरस हैं ये क्या हैं? बेसिकली पॉइजनस फ्लूइड हैं जो बीमारी काज करते हैं और मौत की वजह बनते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफाइन की बात करें तो ये क्या है? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर की जगह पे आप ए सेलुलर भी लिख सकते हैं। मीन ये सेल नहीं है। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ कंटेनिंग आइदर डीएनए और आरएनए इन प्रोटीन कोट। कहा जाता है कि ये इस तरह से एक प्रोटीन का कोट है और इसके अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए हो सकता है किसी वायरस के अंदर, और ये डीएनए है उसका डबल स्टैंडर्ड, या उसके अंदर आरएनए हो सकता है, लेकिन ये सेल नहीं है। इन्फेक्शियस मीन बीमारी काज करने वाले, एंटिटीज मीन ऐसे अज्जा कंटेनिंग क्या कर रहे होते हैं? डीएनए और आरएनए। मीन न्यूक्लिक एसिड में कोई एक चीज़ होगी, या डीएनए होगा या आरएनए होगा विद प्रोटीन कोट, और ये इनके बाहर जो कोट है ये क्या होगा? प्रोटीन कोट होगा। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको वायरसेस बोला जाता है। वायरस की जो हम स्टडी करते हैं, इस स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम क्या करेंगे? वायरसेस का मुताला करेंगे। तो इसके बाद आपने इन 3-4 टर्म्स को अच्छे तरीके से समझना है। ख़ास तौर पे ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी। एक है प्रायोन्स और एक है वायरॉइड, एक होता है वायरॉन और एक होता है बैक्टीरियोफेज। इनको आपने समझना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरस वाले टॉपिक के अंदर इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें लाजमी डिस्कस की जाती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं वायरॉन की। तो बेसिकली वायरस जो हैं उनको वायरॉन भी बोला जाता है, या वायरॉन क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होता है इनके पास, और प्रोटीन का क्या होता है? कोट होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में या डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो कंप्लीट जो वायरस होता है ना उसको वायरॉन बोला जाता है। वायरॉइड क्या है? बेसिकली वायरॉइड आर इन्फेक्शियस आरएनए। बेसिकली ये क्या है? इस तरह से एक इन्फेक्शियस आरएनए है जो लैक प्रोटीन, जिसके सराउंडिंग में प्रोटीन का जो कोट है वो मौजूद नहीं होता। अगर हम बात करें प्रायोन्स की, तो ये क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है जिनको रिसेंटली डिस्कवर किया गया 1983 के अंदर। ये काज क्या करती हैं? वजह क्या बनती हैं? काओ इन्फेक्शियस, काओ के अंदर डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन की वजह बनती हैं, और इंसानी ब्रेन के अंदर माइस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन ह्यूमन। माइस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन मीन अजीबो गरीब जो ब्रेन के इन्फेक्शन हैं उसकी वजह बनती हैं ये प्रायोन्स। और ये कह लें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं। इनके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद नहीं होता। लास्ट पे बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज को कुछ स्टूडेंट देख के सोचते हैं ये बैक्टीरिया है। बेसिकली बैक्टीरियोफेज ऐसे फेज वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। वायरसेस दैट ईट बैक्टीरिया। अगर हम इन तीनों में साइज़ की बात करें कि वायरॉन या वायरॉइड या प्रायोन में सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, तो बेसिकली वायरॉन जो है वो एक कंप्लीट वायरस है, इसका साइज़ सबसे लार्ज होगा। वायरॉइड का स्मॉल साइज़ जो है वो इससे क्या होगा? स्मॉल होगा। और प्रायोन का साइज़ जो है वो इससे भी क्या होगा? स्मॉल होगा। इसके बाद इसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई वायरसेस आर नॉट कंसिडर ऑर्गेनिजम्स। इनको जानदार तस्वर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो वायरस हैं बेसिकली ये बॉर्डर लाइन पे हैं। जब ये लिविंग चीज़ में होते हैं तो ये लिविंग होते हैं, जब ये नॉन लिविंग चीज़ में होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं। तो इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म कंसिडर क्यों नहीं किया जाता? इसकी रीज़न क्या है? ये ए सेलुलर हैं, मीन नॉट मेड अप ऑफ सेल। सेल से मिलकर ये नहीं बने हुए होते, इस वजह से इनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता।
नो डोमेन और किंगडम, इनकी बॉडी के अंदर या इनको किसी भी डोमेन के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता। इससे पहले हमने बात की थी पहले लेक्चर में कि जानदारों को जब क्लासिफाई किया जाता है तीन बड़ी डोमेन के अंदर, डोमेन आर्किया थी, डोमेन बैक्टीरिया थी, डोमेन यूकैरिया थी। तो उन तीनों डोमेन के अंदर वायरस किसी भी डोमेन की कोई करैक्टर शो नहीं करते, इस वजह से इनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता। उसके बाद मेटाबॉलिक मशीनरी, इनके अंदर जो मेटाबॉलिक मशीनरी है उनकी भी क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, बल्कि ये क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो क्या करेंगे, उसी उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करेंगे। कैन नॉट रन इंडिपेंडेंट, आज़ादाना रन नहीं कर पाते अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। किसके लिए, फॉर रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, अपनी कॉपी बनाने के लिए। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, और प्रोटीन सिंथेसिस मीन अपने सराउंडिंग में प्रोटीन की जो कोड बनाते हैं उसकी सिंथेसिस के लिए ये सारे के सारे मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे वायरस की अगर स्ट्रक्चर की, तो वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक कोर होती है और एक कोट होता है। कोर में बेसिकली क्या चीज़ आ जाती है, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, और कोट में क्या है, प्रोटीन कवरिंग है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये जितने भी वायरसेस हैं उनके अंदर मौजूद होंगे। तो जिस तरह से ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो इसका ये अंदर जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये इसका डीएनए है, और बाहर एक प्रोटीन का क्या है, कोट है। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की करें कि वायरस को कितने ग्रुप में के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, तो इसको डिफरेंट तरह के मोड की बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल की बेस पे कि उनके अंदर डीएनए है या आरएनए है, उनके रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज़ की बेस पे कि वो किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं, उस बेस पे उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे कि वो स्ट्रक्चरली या फॉर्म के अंदर जब अपीयरेंस देखी जाती है तो वो किस स्ट्रक्चर में नज़र आते हैं। और उसके बाद होस्ट की बेस पे कि होस्ट की जो रेंज है वो किस होस्ट में रहते हैं, तो उस बेस पे इनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो ये चार डिफरेंट तरह के मेथड हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि क्लासिफिकेशन कौन कौन थे, जो सेवरल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन थे हैं। अब इनको वन बाय वन हम देख सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन है ये फॉलो करती है किस चीज़ को, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। जब वायरसेस की टेक्सोनॉमी मीन उसको नेमिंग दिए गए, तो ये टेक्सोनॉमी उसको क्या करती है, इंटरनेशनल कमेटी को क्या करती है, फॉलो अप करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट की बेस पे। तो एनिमल वायरस, अब नाम से जाहिर है ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं ह्यूमंस भी आ जाते हैं, जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेबीज़ वायरस है। ये क्या करते हैं, इंसान को मुतासर करते हैं, क्योंकि इनका होस्ट जो है वो क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। उसके बाद प्लांट वायरस, ये इन्फेक्ट करेंगे किस चीज़ को, प्लांट को, क्योंकि इनका होस्ट क्या है, इनका होस्ट प्लांट है। उसके बाद हैं बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, बेसिकली ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, जिस तरह से T4 फेज या लैम्डा फेज। ये ऐसे वायरस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किस चीज़ को, बैक्टीरिया को। उसके बाद आर्किया वायरस, बेसिकली आर्किया भी हमने डोमेन आर्किया पढ़ी थी तो आप लोगों को याद होगा। ये इन्फेक्ट करते हैं आर्किया को। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें, सल्फोलोबस स्पिंडल शेप बैक्टीरिया, और ये ख़ास तौर पे थर्मस इक्वेटिस के अंदर जो आर्चियो बैक्टीरिया रहते हैं उनको ये क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी। इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, मेन इनके स्ट्रक्चर की बेस पे, इनकी शक्ल को देखते हुए भी वायरसेस को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हेलिकल वायरसेस, मेन ऐसे वायरस जो क्या होते हैं, हेलिकल शेप में होते हैं, बेसिकली हैव कैप्सिड, इनके सराउंडिंग में ये एक कैप्सिड होता है विद हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है सराउंड द न्यूक्लिक एसिड, जिसने इस कैप्सिड ने, ये जो रेड नज़र आ रहा है आपको अब मेरे पास वो या इसको आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये हेलिकल शेप में वायरस हैं। जिसकी एग्जांपल की बात करें, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये टोबैको प्लांट को क्या करता है, मुतासर करता है। इसकी शक्ल कौन सी होती है, हेलिकल वायरस होता है। रेबीज़ वायरस, इसकी शेप भी क्या होती है, हेलिकल वायरसेस होती है। उसके बाद है आइकोसा हेडल।
अब ये एक ऐसी शेप है जिसके पास क्या होता है, जो कैप्सिड है ना, उसकी जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल होता है और उसके अंदर आइकोसाहेड्रल शेप होती है जिस तरह से। और ये कहा जाता है कि इस वायरस की क्या होती हैं, 20 फेस होते हैं। मीन इसके कितने फेस होते हैं, 20। जिस तरह से ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, स्ट्रक्चर के ऊपर ज़रा गौर करिएगा कि ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फ्रंट पे आ जाते हैं, 10 बैक पे आ जाते हैं। तो इसके 20 फेस हैं और इसके अंदर ही बेसिकली इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो मौजूद है। इसकी एग्जांपल में एडिनो वायरस आ जाते हैं या हर्पेस वायरस आ जाते हैं। जिस तरह से हमारी जो स्किन है वो गलना शुरू हो जाती है बाज़ दफ़ा वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो वो हर्पेक्स वायरस हैं। उसके बाद है अगला जो है उसमें आ जाता है कम्प्लेक्स वायरस। अब कम्प्लेक्स वायरस कौन से हैं, पचीदा नाम से जाहिर है। बेसिकली ये कम्बिनेशन होता है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है, ऑफन विद कम्बिनेशन ऑफ आइकोसाहेड्रल एंड हेलिकल फीचर्स। बेसिकली जो हेलिकल वायरस हैं या आइकोसाहेड्रल वायरस हैं, जब आपस में उनका स्ट्रक्चर फ्यूज़ होता है, कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स वायरस बनाते हैं। और सम टाइम इनके साथ एडिशनल स्ट्रक्चर होता है लाइक टेल। जिस तरह से अगर हम कम्प्लेक्स वायरस की एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरियोफेज, तो ये सामने आपको एक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। तो ये इसका बेसिकली क्या है, ये सारा का सारा हेड है जो कि आइकोसाहेड्रल वायरस की तरह नज़र आता है। और इसके बाद इसकी ये आपको एक शीथ नज़र आती है या कॉलर है इसमें, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हेलिकल नज़र आता है। और लास्ट पे ये साइड पे आपको जो बार्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये इसकी टेल्स हैं। तो ये वाले जो वायरस हैं ये कौन से वायरस हैं, ये कम्प्लेक्स वायरस हैं। उसके बाद इन्वेल्प्ड और नॉन इन्वेल्प्ड। तो बेसिकली इन्वेल्प्ड कहते हैं कवर को। अब हमने बात की कि वायरस जो होते हैं उनके सराउंडिंग में प्रोटीन का कोट होता है, तो वो कोहर और प्रोटीन कोट ज़रूरी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जिस तरह से ये एक स्ट्रक्चर पे देखिएगा, ख़ास तौर पे ये उसका न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है या डीएनए है, कोई भी हो सकता है, और ये उसका कैप्सिड है, प्रोटीन का कोट है। लेकिन इनके बाहर भी एक एक्स्ट्रा कह लें कवर होता है। जिस तरह से आपको ये स्पाइक और उसके बाद कवर नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली ये वायरस जो होगा ये इन्वेल्प्ड वायरस होगा। ये जिन वायरस के सराउंडिंग में ये इन्वेल्प्ड होता है वो मोर रेजिस्टेंट होते हैं। अब ये जो इन्वेल्प्ड है बनता कैसे है, बाज़ दफ़ा जिस होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, मिसाल के तौर पे ये होस्ट है, इसकी बॉडी के अंदर ये वायरस था, तो जब इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलेगा तो देन इस होस्ट की मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए अपने सराउंडिंग में एक प्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का कवर बनाएगा। तो इस वजह से इस वायरस को इन्वेल्प्ड वायरस बोलेंगे। हैव आउटर लिपिड्स इन्वेल्प ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और बना किस चीज़ से होता है, लिपोप्रोटीन से। इसकी एग्जांपल की बात करें, इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाते हैं या HIV वायरस आ जाता है। और इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। अब ये सामने आपको स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है कि ऐसा वायरस जिसके अंदर प्रोटीन का कोट है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड भी आगे छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है जिसको कैप्सोमर बोलते हैं, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। लैक आउटर लिपिड्स इन्वेल्प मीन इन इस जैसा इसके सराउंडिंग में आपको इन्वेल्प नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका न्यूक्लिक एसिड और उसका कैप्सिड नज़र आ रहा है, बाहर कवर नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये तीसरा नंबर पे है कि उनके जेनेटिक मटेरियल को देखते हुए क्लासिफाई करेंगे। अब जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया कि दो ही तरह का होता है, या वो डीएनए वायरस होंगे या वो आरएनए वायरस होंगे। डीएनए होंगे मीन उनकी बॉडी के अंदर क्या, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। आरएनए होंगे तो मीन उनकी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, आरएनए होगा। अब डीएनए है तो वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। अब कौन से ऐसे वायरस हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वायरस हैं लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड हैं, तो उसमें एग्जांपल आ जाएगी किस चीज़ की, एडिनो वायरस की। और कौन से ऐसे वायरस हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है लेकिन डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड है, इस तरह से जिस तरह से ये एक स्टैंड नज़र आ रहा है आपको। तो पेर्वो वायरस जो हैं ये क्या हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हैं। उसके बाद बात करेंगे आरएनए वायरस की। तो आरएनए में पहले भी बात कर चुके हैं कि आरएनए कंटेन करते हैं, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस, ये खासतौर पे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं इनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो ये आरएनए वायरस हैं और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। और उसके बाद है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, जिसमें रोटा वायरस आ जाते हैं। मेन एक आरएनए है ना, तो उसने अपने आप को इस तरह से रैप किया हुआ, ऐसे लग रहा होता है जैसे वो डीएनए है, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बोला जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो आखिरी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज। तो वीडियो की लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है तो आपने घबराना नहीं है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज की, तो इसमें वायरस को 3 डिफरेंट तरह के ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस और दूसरा है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। थर्ड को हम बाद में देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस कौन से होते हैं? बेसिकली ऐसे वायरस जिन आरएनए जीनोम डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन बाय होस्ट सेल। मीन ऐसे वायरस, मिसाल के तौर पे ये एक होस्ट सेल है जिसकी सरफेस के ऊपर किसी भी वायरस ने क्या करना है, आके अटैक करना है। तो अब इस वायरस जब इस होस्ट सेल के अंदर आएगा तो इस होस्ट सेल में आते ही क्या करेगा, इस होस्ट सेल के वो राइबोसोम्स को इस्तेमाल करते हुए इसका जो आरएनए होगा वो क्या हो जाएगा, फौरी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के वायरस को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। अब ये कह सकते हैं फौरी फिल फॉर अपने होस्ट के साथ वो क्या कर जाते हैं, अटैचमेंट कर जाते हैं या उनके साथ कंबाइन कर जाते हैं। पोलियो वायरस और हेपाटाइटिस सी वायरस, ये जो वायरस हैं ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस हैं। और उसके बाद है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस की, तो बेसिकली आरएनए जीनोम है ना, वो ट्रांसलेटेड इनटू मैसेंजर आरएनए। मिसाल के तौर पे यही अगर मैं कहता हूँ कि ये एक क्या कह लें वायरस है जिसका आरएनए है। अब इसका आरएनए इसके राइबोसोम्स के साथ अटैच नहीं होता क्योंकि इस आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, जो राइबोसोम्स ने के पास जाकर इसने प्रोटीन बनानी है, उसके बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होती है। तो इसमें क्या होता है, वायरस का ये वाला जो आरएनए है ये सबसे पहले अपने आप को कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर, एक मैसेंजर आरएनए के अंदर। अब मैसेंजर आरएनए के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, बेसिकली इस वायरस के अंदर जब ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा ना, तो होस्ट सेल में ख़ास तौर पे इस वायरस के अंदर एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आरएनए को क्या करेगा, एक मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करेगा। तो जब मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करेगा तो देन ये होस्ट के राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा और फिर बाद में जाके क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। सिंपल अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंस आरएनए जो हैं ये कभी भी अपने होस्ट सेल के अंदर जाके अटैच नहीं करते, इनकी सिंथेसिस नहीं होती क्योंकि इनको वो अटैच नहीं करवा पाते। तो इस वजह से इनका जो आरएनए जीनोम है इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मैसेंजर आरएनए बाय वायरल आरएनए पॉलीमरेज। वायरस के आरएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करते हुए इनका जो जीनोम है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर बिफोर ट्रांसलेशन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए ये बाद में ट्रांसलेट होके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इस सेंस में इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, जिसमें रेबीज आ जाता है, ईबोला वायरस आ जाते हैं, ये क्या आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। और लास्ट पे है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। अब सबसे पहले तो आपने ये एक चीज़ समझनी है, एक होता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में बेसिकली डीएनए की कॉपी होती है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब इसमें क्या हुआ, डीएनए से डीएनए बनता है और इसमें क्या हुआ, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन बोला। और इससे क्या होगा, आरएनए से क्या बनी, प्रोटीन बनी। तो इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसलेशन। अब होगा क्या, नाम से जाहिर है, रिवर्स का मतलब होता है ओपोजिट, ट्रांसक्राइबिंग वायरस। अब इसमें होगा क्या, वायरस जो है वो रेप्लिकेट करेगा, किसके जरिए रेप्लिकेट करेगा, थ्रू आ डीएनए इंटरमीडिएट, एक डीएनए इंटरमीडिएट को यूज़ करते हुए, यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे वायरस हैं, ख़ास तौर पे बात करें अगर कि ये एक वायरस है और ये एक होस्ट सेल है। होस्ट सेल का ये क्या है, बेसिकली डीएनए है और ये आरएनए वायरस हैं। अब इसने इसको इफेक्ट करना है, तो जब इसको इसने इफेक्ट करना है तो इसका आरएनए इसके साथ तो अटैच ही नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये अपने आरएनए को टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए पहले अपने आरएनए को कन्वर्ट करेगा डीएनए के अंदर और फिर बाद में अपना जो ये डीएनए है इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा और अपनी कॉपी बनाएगा। और बाद में जब निकलेगा ना,
तो देन इसमें से डीएनए फिर दोबारा वो बनाएगा इसमें से आरएनए की फॉर्म में। तो इस वजह से ये देखिएगा, ये बात लिखी हुई है, वायरस रेप्लिकेट थ्रू अ डीएनए इंटरमीडिएट। मीन वायरस का आरएनए था, जब ये बॉडी में दाखिल हुआ तो आरएनए था, लेकिन इसने इसको कन्वर्ट किया किस चीज़ के अंदर, एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये डीएनए एक इंटरमीडिएट मीन बिटवीन होता है, और जब बाहर निकलेंगे तो ये आरएनए होगा। अब ये नीचे मैंने आपको प्रोसेस बताया था, डीएनए से आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए से दोबारा डीएनए बनेगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम यूज होगा जिसका क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो जो वायरल डीएनए होगा वो अटैच होगा अपने होस्ट सेल के साथ, और उसके बाद अपनी कॉपी, अपनी रेप्लिका, अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, और बाद में उससे क्या हो जाएगा, डीटैच हो जाएगा। तो इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस होते हैं उनका जो आरएनए जीनोम, जिस तरह से रेट्रोवायरस की बात करें, एचआईवी इंसान के में या कह लें एड्स की वजह बनता है, तो ये एक आरएनए वायरस होता है। तो ये कन्वर्ट होता है किस में, डीएनए में, इस प्रोसेस के जरिए, जिसको मैंने अभी आपको कह लें थोड़ा सा बताया इसके बारे में। और कुछ होते हैं डीएनए जीनोम, जिसमें हीपैडा या हीपैडना वायरस, लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, इनका जो जीनोम है वो क्या होता है, डीएनए वायरस होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या बात की, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, वायरस को, और वायरस की कंप्लीट क्लासिफिकेशन को। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप चाहते हैं कि यार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो काइंडली बेल आइकन के बटन को दबा दें और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।